थुंग थुंग राज अपना सारा सोना वापस महल ले आया था, लेकिन राई स्टार सारा सोना लेकर दूसरे गांव भाग गया था और अब वह उसी सोने में रहने लगा था। हर दिन वह सोने के ढेर के बीच बैठता और हंसता, अब ये सब मेरा है। उधर थुंग थुंग राज ने कालीदास से अपना सारा सोना लेकर महल में रखता गया। एक एक करके सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया, फिर अचानक रुक गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं और वह बोला, अभी तो एक काम और बाकी है। अगले ही पल उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे सब दिखाई देने लगा। राई स्टार दूसरे गांव में मजे से जी रहा था। सोने के बीच बिना किसी डर के थुंग थुंग राज हल्का सा मुस्कुराया। तूने सोचा ये तू बच गया? वह उसी गांव पहुंच गया, लेकिन वह दूर खड़ा रहा और चुपचाप सब देखता रहा। राई स्टार को कुछ पता नहीं था, वह अपने सोने में खोया हुआ था। अचानक थुंग थुंग राज ने धीरे से कहा, अब खत्म। उसी पल राई स्टार के पास रखा सोना एक एक करके गायब होने लगा। पहले एक ढेर, फिर दूसरा। राई स्टार चौंक गया, ये क्या हो रहा है? वह भागकर अपने छुपाए हुए सोने के पास गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में उसके पास का सारा सोना गायब हो चुका था। उधर महल के ऊपर सारा सोना वापस अपनी जगह आ चुका था। राई स्टार अब अकेला खड़ा था, खाली हाथ, डर के साथ। तभी थुंग थुंग राज धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। राई स्टार पीछे हटने लगा, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। थुंग थुंग राज उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और बोला, तूने सोचा चोरी करके तू बच जाएगा? राई स्टार चुप रहा, लेकिन अगले ही पल उसे पकड़कर वापस गांव लाया गया। लोगों के सामने राई स्टार का सिर झुका हुआ था। जिस सोने पर उसे घमंड था वह अब उसके पास नहीं था। उसे सीधे जेल में डाल दिया गया। इस बार दरवाजे बंद हो गए और कोई रास्ता नहीं बचा। थुंग थुंग राज महल के ऊपर खड़ा था। उसने नीचे देखा और धीरे से बोला, लालच बहुत खराब चीज है।